हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो है आपको वेलकम करता हूँ एक नए ब्लॉग के अंदर। आपको जो है वेलकम करता हूँ नए ब्लॉग के अंदर। और आज आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। एक्चुअल में हमारी जो है बेगम साहिबा से लड़ाई चल रही है, तो नाराज़गी के अंदर कह रही है मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी। तो मैंने अभी ठीक है, मर्ज़ी आपकी, कोई मसला नहीं है। बस आप लोगों से एक बात और शेयर करनी थी कि देखिए, ख़वातीन का ऐसा है कि उनको जो है ना समझाना जो है बहुत मुश्किल काम है। अगर उनके माइंड में कोई बात आ गई, उनकी समझ में आ गई तो ठीक है, और उनके अगर दिमाग में नहीं आई तो फिर आप उन्हें समझा नहीं सकते, कुछ भी आप कर लो। बाकी मैंने आप लोगों से कमेंट्स में एक बात पूछी थी कि मुझे बताइए कैमरे रिजल्ट कैसा है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा अंधेरा होता है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम वगैरह शायद होती हो। सेकंड ये कि आज मैं आपको अपना पीसी दिखाता हूँ, कंप्यूटर, जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो भी बताता हूँ। तो बैक कैमरा ऑन कर लेते हैं। देखें, ये मेरा पीसी है, मतलब कंप्यूटर है। एक वीडियो मैंने पहले भी डाली थी इसी चैनल पे, बहुत पहले मेरा पीसी ख़राब हुआ था। ये है डेल की मशीन है, डेल 755। शायद आप लोग इजीली देख सकते हो। ये देखें आप, डेल 7 ऑप्टिप्लेक्स 755 कोर टू, यानी क्वाड कोर मशीन होती है भाई। ये नॉर्मल मशीन में आती है कोर टू कहते हैं इसको नॉर्मली ना। और इसमें प्रॉब्लम ये आ गया है कि जब मैं इसका ये कीबोर्ड है ना, जब मैं इसका कीबोर्ड फ़िलहाल तो मैंने निकाला हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं कीबोर्ड इसमें इनपुट करता हूँ, मतलब इससे अटैच करता हूँ, तो अभी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी ये इस पर रुका हुआ है लॉगिन के ऊपर ना। तो जब मैं इसका कीबोर्ड लगा देता हूँ, ये ऑटो शटडाउन मार देता है। ये बहुत अजीब प्रॉब्लम है, यानी कि ये मेरे ख्याल से किसी भी नहीं आता सिस्टम में ये मसला। और ये मसला अगर आएगा तो हम ये समझते हैं कि यार शायद ये कंप्यूटर की मशीन में, पीसी में प्रॉब्लम आई है, लेकिन ये मसला कंप्यूटर का नहीं, ये कीबोर्ड का है। और ये कीबोर्ड ऐसा नहीं कि मैं पहले लाया नहीं, मैं ऐसे 2 कीबोर्ड पहले ला चुका हूँ, मगर एक में कोई और मसला आया था, इसके अंदर ये मसला है। इसके अंदर ये मसला है कि सारे काम सही कर रहा है प्रॉपर, लेकिन जैसे ही हम इसको इनपुट कर रहे हैं ना पीसी के अंदर, तो ये कंप्यूटर को ऑटो शटडाउन मार रहा है। अब इसको ऑन रखने के लिए मैंने जो है इसको कीबोर्ड को निकाल दिया, तो देखें बिल्कुल ये ऑन है, ये शटडाउन नहीं कर रहा है। ये एक्चुअल में वैसे तो मेरा व्लॉग चैनल है, तो मैं आप लोगों से इसके बारे में ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा। भैया कि आपको ये बताना था, ये बिलाजा ख़र्चा आ गया है, जो कि अभी कीबोर्ड और माउस दोनों ही लेने पड़ेंगे। और इसको मैं जो अभी ऑन किया हुआ सिर्फ और सिर्फ अपने ये मोबाइल को चार्ज करने के लिए ऑन मैंने किया हुआ है। और इस जहान जो है मेरा अभी बाहर गया हुआ है, नहीं तो वो आता तो मैं उसको भी वीडियो में आप लोगों को उससे कुछ बातचीत कराता। ये आप देखो, ये हमारा किचन है, ये है चूल्हा, डबल वो वाला है, डबल इसमें नोज़ल होते हैं। और ये स्टैंड है जिस पे जो कपड़े, वो बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, कपड़े बोल रहा हूँ। और आशा मतलब गैस की बहुत प्रॉब्लम है, देखें ना आप, ये मजबूरन जो है सिलेंडर रखा हुआ है नया, उसके साथ ही चूल्हा भी लगाया हुआ है। तो यहाँ गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल पूरा आ रहा है, बिल कंप्लीट आ रहा है, गैस नहीं आ रही है, तो सिलेंडर यूज़ करना पड़ रहा है। रेगुलर खाना सिलेंडर पे ही बन रहा है। बाकी व्यूअर्स, माशाल्लाह रमज़ान करीम माशाल्लाह शुरू होने वाला है, तो दिल की दुआओं से, नेक तमन्नाओं से आप सबको रमज़ान करीम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत बाबरकत महीना है अल्लाह पाक का, जिसके अंदर जो है समझ लें कि ये अल्लाह पाक का हम पे एक रहम करम है। अगर हम इसको अवेल करें, इसका फ़ायदा उठाएं, तो हम सब फ़ायदे में ही रहेंगे। अगर हम रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, मतलब सारे काम प्रॉपर करें जो रमज़ान में हम पे फ़र्ज़ है, तो हमारे लिए बहुत ही बाइस बरकत का महीना है। इसके अंदर आपने देखा होगा कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से बहुत नूर बरसता है, बहुत ज़्यादा मतलब बरकत होती है हर चीज़ में, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने वादा किया है कि सारी जितने भी मतलब हमारे काम होंगे, उसकी नेकी जो है हमें 10 गुना ज़्यादा बढ़ के दी जाएगी। तो इंशाल्लाह जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, तो आप सबके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे इस महीने को में इबादत करने की। और सब जो है जितने भी अच्छे काम कर सकते हैं वो करें, ताकि और दूसरों के लिए भी दुआ करें, ताकि जितने भी लोग परेशान हाल हैं, बेचारे परेशान हैं, कर्ज़दार हैं, या किसी अल्लाह ना करे बीमारी में मुब्तला हैं, तो अल्लाह पाक उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता करे, उनकी परेशानी को दूर करे, और उन सब के सदक़े में हमारी आपकी परेशानी भी दूर करे। इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करता हूँ।
तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा तो आउटसाइड की बनाऊंगा, किसी अच्छी जगह हम घूमने जाएंगे या कहीं अफ्तार पार्टी में जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों से लाजमी शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।